तो हिस्ट्री में जो कोई भी काम नहीं करता वो आपकी प्यारी झुठियंका करती है। जी हाँ, कल ये वाले सब डायलॉग आपने सुने ही होंगे। मम्मियों को कुछ कुछ होता दिखाए कि बहुत कुछ हुआ है ना। वो सब तो भाई साहब आप लोग जानते हैं। उधर से कागजी जिज्जा गायब हैं। आज तीसरा दिन हो गया, वीडियो नहीं आवा है। जिज्जा जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में काहे गायब हुए, का जिज्जा जी भी ब्रेक ले रहे हैं। ये भी बात चल रही है। ऊपर तमाम लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, सारी चीज़ों की ना यहाँ पर होगी बात। और जो सारे ये कह रहे हैं कि काश कि मेरी बहन का भी घर बस जाए, काश कि मेरी बहन का भी घर बस जाए, वहाँ पे भाई साहब सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है घर बसाने के लिए। दामाद को गाली दी गई है, गाली। वो भी इधर उधर कहीं नहीं, झूठ की दीवानी के चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ भाई साहब हैं। तो जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आप सभी का ना बहुत ज़्यादा स्वागत है। मतलब भाई साहब ये सब कहाँ चल रहा है। एक तरफ लोग कुछ यहाँ पर आज चिहाड़ चिहाड़ के बोलते हैं, हद से गुजर जाऊंगी, कुछ भी मैं कर जाऊंगी घर बसाने के खातिर, कागजी पति मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगी, दुनिया से टकराऊंगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितने भी कोर्ट हैं सब चली जाऊंगी हैं। लेकिन घर वालों को तुम कैसे समझाओगी भाई। और तुम भी सिर्फ बातें बनाती हो, क्योंकि ना चीज़ें तो कुछ और दिख रही हैं। तो कल आपने बग्गा बग्गी का प्रेम प्रसंग देखा। बग्गी का इतना सफाईनामा देना लोगों को पसंद नहीं आया। ऊपर से भाई मम्मी जी बीमार होते हुए भी है ना घूम रही हैं बग्गा बग्गी के साथ में। लोगों ने उस पर भी उंगली उठाया, हालांकि कुछ देर में ही वो कमेंट गायब हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं कागजी जिज्जा के। भाई कागजी जिज्जा के ऊपर लोग अब प्रश्न हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, पूछो क्यों। अरे भाई साहब, अब ये होता है कि नाच पीटो हॉर्न बाद में बजाना है, पहले हम थोड़ा बोल लें कि तुम लोग स्पष्टीकरण भी नहीं देने दोगे। भाई अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कोइंसिडेंस कि दोनों साथ हम गायब हो जाते हैं और लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और मिलकर ना ये सब गेम खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ कठपुतली बने पड़े हैं। तमाम ऐसे सब्सक्राइबर्स का मानना है कि ऐसा नहीं है, दोनों मिले हुए हैं, मिलकर गेम खेल रहे हैं। अब ये ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि लोग सवाल उठा ही देते हैं। अब देखिए, जहाँ एक तरफ हमारे जिज्जी ने बोला था कि बीच बीच में कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, 1 महीना, आधा महीना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हालांकि 2 दिन के बाद एक जवाब देने आ गई, क्योंकि भाई कागजी पति ने इस बार स्टॉलर के लिए इतने सारी चीज़ें बोली कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब ज़रूरत तो नहीं, फिर भी दूसरे का सामान मंगाया गया तो मैं दे दूँगा। तो उसकी ज़रूरत किस प्रकार से उसको दर्शाने के लिए, मतलब अपने कागजी पति को रिप्लाई करने के लिए जिज्जी आ गई थी। तो उसी प्रकार से अगर कागजी पति का फिर से कोई वीडियो आया उफनाता हुआ जिसमें कुछ ऐसे सवाल हुए जिसका जिज्जी का जवाब देना ज़रूरी लगा, तो जिज्जी हमारे फिर से आ जाएगी और फिर से ब्रेक पे चली जाएगी। अब सवाल ये है कि जिज्जा जी कहाँ हैं, कागजी जिज्जा। तो दर्शकों, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा कोइंसिडेंस होता है। और दूसरी चीज़ आप सबको पता होगा कि इनकी बहन का जो घर है वहाँ पर उनके ससुर जी बीमार हैं। अब उनको तो कोई समस्या नहीं हो गई है ज़्यादा, हो सकता कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में हो, तो ऐसे में कुछ बिज़ी हो गए होंगे, हो सकता वीडियो ना बना पा रहे हों। उससे इस चीज़ को जोड़ना मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है कि दोनों एक साथ हैं, लोगों को उल्लू बनाए रहे हैं। अब अगर दोनों साथ होंगे तो भाई पता चल जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं ना। तो जो होगा पता चल जाएगा। उसमें इस प्रकार का दोषारोपण करना ठीक नहीं मेरे हिसाब से। वजह ये भी हो सकती है कि भाई उनके घर में जो क्रिटिकल सिचुएशन है, अब आज नहीं तो कल वो चीज़ क्लियर होगी, है ना। और जब ये आएंगे अपना वाला जो स्पष्टीकरण है वो देंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ थे, कहीं बिज़ी थे, कहीं बाहर गए थे, या फिर कोई और सा चीज़ हो गई है। उधर हमारी जिज्जी ने एक भजन लगाया है और अपनी टीवी को दिखाया है कि हरी 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 तेरी लीला परम्पार। भक्तिमय माहौल में दीदी हमारी डूबी हुई है ताकि उसको सब क्रिस्टल क्लियर दिखे। तो भाई जिज्जी, मैं तो बस एक बात यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर की तो लीला अपरंपार है,
लेकिन इस गोले पे अगर देखी जाए तो आपके इस कुनबा की भी लीला परंपार है, खासकर आपकी हैं। कभी आप ना आग का गोला बन जाती हैं, कभी आप ना कोमल सुकोमल गुलाब का फूल बन जाती हैं, तो कभी ना कभी आप एकदम कुछ ऐसा बन जाती हैं कि समझ में नहीं आवत है, मतलब समझ से परे। तो अब आपकी भी ना लीला परंपार है। आप अपने टरू वालों के हेल्थ के साथ काहे कर रही खिलवाड़ है। हमें पता है आपकी लीला अपरंपार है। जब आपका झुकाव स्क्रिप्ट के अनुसार अपने कागजी पति की तरफ होता है तो तुम्हारे टरू वाले जाते हैं कागजी पति से माफ़ी मांगने कि जीजा जी हमको माफ़ कर दो, हम आपके साला हैं, आपके साली हैं, हम आपके ससुराल तरफ के हैं, पक्ष के हैं। तो हमने अगर भले बुरे में आपको कुछ गलतियाँ कही हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पर एतिन को और बच्चे को अच्छे से रखना। देखो ये टरू वाले ज़रूर माफ़ी मांग लेते हैं, इनके स्क्रिप्ट बदलते हैं, लेकिन दर्शकों जिनको माफ़ी मांगना चाहिए उन्होंने तो आज तक नहीं मांगी। सबसे पहले तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी को सासू अम्मा से मांगनी चाहिए, जो भाई सासू अम्मा के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें करी हैं, है ना। और उसके बाद घर के सदस्यों को जिन्होंने टॉन्टबाजी करी है, कीचड़ कचरा और न जाने का करा है, तो यार इन लोगों को भी तो माफ़ी मांगना चाहिए। पर काहे मांगेंगे? कौन सा उनको रियल में अपनी बेटी को वहाँ पर भेजना है? कौन सा अपनी बेटी का रियल में घर बसाना है? अगर रियल में बसाना होता तो यूट्यूब पे यहाँ स्क्रिप्ट बोल बोल के थोड़ी सारी चीज़ें की जाती, सीधे भाई चार कुछ घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर उनके घर पहुँच जाते कि बहुत हो गया ये सब। अब हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें हमने जाने अनजाने में बोली, क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम नहीं चाहते कि आप बच्चे के प्यार से मतलब दूर रहें या फिर महरूम रहें, है ना। तो आप अपने बच्चे का भी प्यार लीजिए और साथ में अपनी बीवी भी लीजिए, थोड़ा सा देख दाख लीजिए, है। ये सारा चीज़ करना वाला था, लेकिन जब कोई बसाना ही नहीं चाहता तो काहे जाएगा, इतना समझो ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो टरू वाले भाई जिज्जी के बिहेवियर से परेशान हैं। जब जिज्जी बदलती हैं तो वो भी बदल जाते हैं, जब जिज्जी गरियाती हैं तो वो भी गरियाते हैं, मतलब सेम टू सेम। जैसे आइडल वैसे फॉलोवर। का ही बोल सकते हैं। फ़िलहाल दर्शकों एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि कल आपने देखा था कि हमारी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी झूठ की दीवानी, कुछ होता है मम्मियों को दिखा रही थी, लेकिन उनकी जो सासू अम्मा है उनको कुछ एकदम से पुरानी बातें आ गई, याद आ के इमोशनल हो गई, पापा की कुछ कही बातें आ गई। प्लस उनको ये भी लग रहा था कि उनको कोई कॉल करके हाल चाल तक नहीं पूछता, मतलब उनको कोई प्यार नहीं करता। तो वो सारी चीज़ें कल झूठ की दीवानी ने हैंडल करी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाई सब्सक्राइबर ने सवाल उठा दिया कि सबके लिए तो तुम एकदम देवी बन जाती हो, अगर किसी का कुछ मुद्दा है जो कि बिगड़ रहा है या बात हाथ से जा रही, कोई किसी से नाराज़ है, तो तुम सबका मैटर सुलटाए देती हो, अपनी बहन के बारे में क्या ख्याल है? तो भाई साहब तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी। एक लोगों ने लिखा बहन का घर बसाना है तो उसको समझाओ ना, बहन को तो तुम कभी समझाती नहीं हो। अतनन में भाई एक टरू वाला या फिर फेक आईडी आ गया झनझनाते हुए, खनखनाते हुए, और ऐसी चीज़ लिख दी। उसके बाद हमारा झूठ की दीवानी जिज्जी ने डिलीट नहीं किया। वैसे तो इनका जो मन होता है वही कमेंट रखते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। इतना बड़ा वीडियो इतने लोगों ने देखा, आपको लगता है सिर्फ इतने लिमिटेड कमेंट आए होंगे? तो फिर जानबूझ के ये कमेंट क्यों नहीं हटाया गया? भाई इनमें लिखा है कि झूठ की दीवानी क्या करे, वो कुत्ता ले जाना ही नहीं चाहता है? और इतना नहीं, आगे बोले कि जाए ना वो है, वो आपकी सुनता है तो आप उसको बोलो कि वो ले जाए। वाह जी वाह। यहाँ पर एक अपनी छोटी बहन के हस्बैंड को कुत्ता कहलवा के अभी भी वो टाइटल लगा हुआ है। इसको क्या कहेंगे दर्शकों, आप ही बता दीजिए। ये लोग अपनी बहन का घर बसवाना चाहते हैं, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। पहले तो वॉइस ओवर वाले चैनल ने क्या क्या बोला है, बौना, कुत्ता और ऐसे ऐसे शब्द जो अपने मैं मुंह से भी नहीं लेना चाहूँगी। घर के दामाद के लिए जिसके साथ ही अपनी बेटी का अभी भी फ्यूचर देख रहे हैं, अभी भी कि शादी तो एक बार होती है, सेहरा तो एक बार बांधा जाता है, हैं? लेकिन भाई साहब सुधार के बदले में कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। इतने नहीं दर्शकों, सब्सक्राइबर सब समझ रहे हैं झूठ की दीवानी के कारनामे हैं। तो भाई झूठ की दीवानी को लिख दिया कि देखो झूठ की दीवानी परेतिन की गलतियों को स्ट्रॉन्ग बोलना बंद करो। ससुराल में एडजस्ट करके अपने बच्चे के लिए अगर वो वहाँ पर एडजस्ट करती है तब कहते कि भाई स्ट्रॉन्ग वुमन है। उका तुम बेवकूफ़ न बनाओ कि झूठी बटरिंग करके कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
वैसे तो तुम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, जहाँ पे जिसकी गलती होती है उसको तुरंत बताते हो। इस घर में अभी तक जो गलती करने वाला वो एक ही मेंबर है, बाकी इनके घर में सब एकदम सही हैं, कभी भी किसी से कोई गलती नहीं हुई। गलती करने वाला मेंबर आप जानते हो, थोड़ा हिंट देती हूँ। अभी नया नया एंट्री हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है, याद आ गया? जी हाँ। अगर वो लड़की अगर कहीं घूमने चली जाए या फिर ऐसी कुछ चीज़ कर दे तो उसको 1.5 घंटे 1 घंटे कॉल करके बरगलाया जाता है कि देख तेरी कुछ जिम्मेदारी है, अब तेरी शादी हो गई है, तो ऐसे नहीं कर सकती, मम्मी नहीं है तो मम्मी की जगह पे ना तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। तो गलतियों का अभी सिर्फ़ और सिर्फ ना एक ही लड़की के पास पूरा कार्यभार है कि अगर उसने कुछ करा, किसी भी सदस्य को वो समझ नहीं आया, भले उसने अपने हिसाब से सही करा, तो वो उसकी गलती कहलाई जाएगी। मतलब भाई दुपट्टा है गलती के लिए। तमाम लोग तो इस बात से परेशान है कि मम्मी लोगन की कोनो नस ना भी दक जाए, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज एकदम से नहीं न कराते, जुम्बा एकदम से नहीं कराते। बुढ़ापे में अब जो भी कुछ होगा योगा से होगा, हैं? और योगा मेडिटेशन ये है ज़रूरी। अब आप लोग सिर्फ ब्लॉगिंग में मेडिटेशन यूज़ करते हो, रियल में कभी करते नहीं हो। तो मम्मियों को जिस तरीके से जुम्बा कराया जाता था और उसके बाद हो मैं निकला हो गड्डी लेके वाले गाने पे भी, बॉलीवुड गाने पे भी डांस करा के एक्सरसाइज कराई जा रही थी। हमें तो डर लग रहा है कि भाई मम्मियों का जाने का टाइम, मतलब अभी टाइम है, जून में जाएंगी, क्योंकि जिज्जी ने साफ साफ बोल दिया कि देखो हम इनको कोई पकड़ के नहीं रखे हैं, लेकिन हम दोनों को जो छुट्टी मिलेगी वो 5-6 जून के आसपास ही मिलेगी। अब एनिवर्सरी भी तो हमारी जिज्जी की है 11-12 तारीख को। अब 11-12 तारीख को रंगारंग कार्यक्रम होंगे ससुराल या मायके में, कहीं ना कहीं हो सकता है ये लोग शिमला भी जाएं, क्योंकि जिज्जी का कहना बहुत दिन हो गए मैंने अपनी जान शिमला को नहीं देखा है। तो शिमला जाने की भी तैयारी हो सकती है। वहाँ पर मम्मी अपनी स्टेटस वाली फ़ोटो लगाएंगी, इधर उधर घूमेंगी, तब मम्मी वहाँ चली जाएंगी। अभी मम्मी जी क्या करेंगी, हैं? और जी को देख देख के तमाम लोग बगला रहे हैं ना, एकदम बगलोली वाली बातें कर रहे हैं कि भाई साहब जिज्जी अकेली है, बग्गा बग्गी घूमने चले गए हैं। तो भैया कल भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि जिज्जी अकेली नहीं है, बग्गा बग्गी घरिन में है। वो जो आप वीडियो देख रहे हो वो 12-13 का है, 11-12-13, 11 की शाम को ये लोग निकले थे, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान ना हो फालतू के, वो सब मत सोचो कि भाई कुछ लोग तो ख्याली पुलाव तक पका लेते हैं कि भाई जिज्जा और जिज्जी इस समय अकेले मिल रहे हैं, भाई अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बग्गा बग्गी तो देखो अपने ससुराल वालन के साथ घूम रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। नाच पीटे टरू वालों क्लियर करे दे हो, नहीं करे दे हो, हैं? कर ले, चलो करते हैं, चुप हो गवा, कबो कबो ना ही मान जाते हैं नाच पीटे। अब हम चुप हो गया तो बता दें जीजा जी घर अब अपने होंगे, ये अपने घर पे हैं, बग्गा बग्गी भी यहीं पे हैं। ऐसा कतई कुछ नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं भाई नहीं, हैं? सब मिल रहे हैं एक साथ। अब पूल पे गाना हो रहे हैं, फलान धमाक हो रहे हैं, रील बन रही। देखिए ऐसा हम लोग सोच रहे थे विगत कई दिन पहले, जब जिज्जी मार एकदम पॉजिटिव थी और जब दिखा रही थी कि हम जा रहे हैं, बच्चे को मिलवाएंगे, हम लोग बहुत खुश होंगे, मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे जिज्जी ने केक कट करने से मना करवाया, अपने वकील से कहलवाया कि जी ना अब इस बार का तो कोटा पूरा, इतने में इतना ही मिलेगा। अब नेक्स्ट वाला जब होगा, जब भाई आप दूसरे महीना की हेयरिंग वाली तारीख आएगी, दूसरा सेकंड सैटरडे मतलब जून वाला, तभी मिलाएंगे। तब से ना हमको ऐसा कोई भी अंधविश्वास करने का मन नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसी किसी भी बात पे ना कोई भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि देखिए ऐसी बातों का करके ना गलतफहमी का शिकार आप हो जाएंगे। अब गलतफहमी अच्छी चीज़ थोड़ी ना होती है, किसी को भी नहीं पालनी चाहिए। हाँ, टरू वालन का देखिए जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो दीदी की बातों पे भरोसा करते रहें और गलतफहमियों में जीते रहें, क्योंकि देखिए दुनिया जहान कुछ भी बदल जाए, मैं कह रही हूँ एक बार रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी रुक जाए, लेकिन ना ये टरू वालन का मानसिक जो संतुलन है ये कतई नहीं बदलने वाला, ये कभी नहीं बदलने वाले, ये सब ना ऐसे ही रहेंगे। तो भाई अब जो भी होना है वो तो हो के रहेगा। अभी थोड़ा सा बस धैर्य रखिए और धैर्य के बाद देखिए फिर क्या होता है क्या नहीं होता है।
उधर का वर्जन आने दीजिए। पहले से इस प्रकार की बातें ना ही कीजिए कि नहीं ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, हैं। उधर बग्गे को तमाम लोग गरियाए जा रहे हैं कि भाई रोज़ रोज़ मुंह उठा के ससुराल तू चला जाता है, ये काहे कर रहा है? कबो तो अपनी बीवी को अकेले रहने दिया कर। ठीक है, बीवी से प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसके बिना रह नहीं पा रहा है, लेकिन अब बग्गी को तो छोड़ के चला आता। बग्गी अब वापस आ चुकी है, क्योंकि हमने टेम्पो वाले वीडियो में देखा था भाई, नीचे उसने आवाज़ दी थी ना, दीदी आपका सामान आया, तो बग्गी आ चुकी थी। ये वीडियो पुरानी है, अभी जो तुम लोग देख देख के खुश हो रहे हो टरू वाले, इनका कतई कोई इलाज नहीं। आपको कितनी बार बोला है कि टरू वालों के लिए ना हम उनको समझा नहीं सकते और आप भी उनको समझा नहीं सकते हो। टरू वालों की प्रवृत्ति है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब चाहे कोई खुश हो या हो खफा, चाहे हमारी ज़िंदगी में जंग लग जाए, इनको अपने घर परिवार वालों से नहीं मतलब होता। इनको बस अगर मतलब होता है तो जिज्जी के स्क्रिप्टेड दुख से। अब स्क्रिप्टेड ही है, क्योंकि पल पल अगर बदलता है तो वो रियल लाइफ का तो नहीं ना हो सकता। रियल लाइफ का होता तो हमारे जिज्जी से पल पल रंग थोड़े बदलता है, गिरगिट से भी ज़्यादा तेज है। उम्मीद यही करते हैं कि भाई साहब उधर जो कागजी पति हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो, मम्मी जी और बाकी के लोग। बाकी जब उनका वीडियो आएगा तो पता चल ही जाएगा कि रियल कहानी क्या है। और इधर जो झूठ की दीवानी ने अपना सफाईनामा प्रस्तुत कर दिया, उससे ये साबित हो गया कि भाई वो चाहती है और ये बता रही है कि देखिए हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि अपनी बड़की बहनिया से दूर रहे, बड़की बहनिया को एडवाइस मत लेना, उसने यूँ करा है वो करा है, तो भाई उनके लिए संदेश दिया है कि देखो हमने तो अपनी सास और ससुर को भी मिला दिया, हमारी सास इमोशनल हो गई थी। लाइव एग्जाम्पल। वैसे जिज्जी आपने दिखाया नहीं, आजकल हमारी जिज्जी नहीं दिखाती है किसी को रोते हुए, क्योंकि बार बार सफाई दे देती कि मम्मी हमारे लोग ना अपनी अपनी बातें करती हैं, कबहियों पिपारा बजावे लगते हैं, कबो गाना गाती हैं, कभी हंसी खुशी रहती हैं। मतलब इनका सबका है कि कबो रोएंगे, कबो हंसेंगे, कबो खुशी होंगे, तो इनका सबका चलता रहता है। और हम अपना वीडियो आपको नहीं दिखाते हैं मम्मी का रोते हुए। कैसे जिज्जी इतनी गाली जो खाई हो हैं। लोग कहते हैं कि भाई अगर अपनी मम्मी को लेकर गई हो तो कुछ प्यार मोहब्बत खुशी वाली बातें करो, लेकिन हमेशा हमारी जिज्जी पुरानी बातों को खोदेगी, जहाँ पर उसके पापा का जिक्र हो या फिर इनकी ज़िंदगी में पुरानी कठिनाइयों का जिक्र हो, हैं, जहाँ पर हमारी जिज्जी की तारीफ़ा हो सकें। कल भी जिज्जी मार सुना रही थी, फिर बोल रही थी मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी समस्या होती है मेरी तारीफ़ें होने से। अरे बहन, कोई करे, हमें क्या करना, तुम तारीफ़ों वाला काम करो, लोग तारीफ़ करते रहें, हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बार बार हिंट दे दे के तारीफ़ करवाना कि लोग मम्मी मुझे क्या कहते थे, अंग्रेजन। मम्मी मेरे पैदा होने पे क्या हुआ था, दाना दाना, हैं, बहुत सारे दाना। फसल एकदम लहलहा रही थी और चारों तरफ ना हरियाली छाई थी। मेरे जन्म लेते ही खुशियाँ आई थी। एक नहीं 465 बार सुन चुके हैं, तो इको तो यही कहेंगे कि जानबूझ के अपनी तारीफ़ा करवाना जिज्जी, बाकी किसी का कहा जाता है मम्मी तुम्हारे लिए चालीसा पढ़ दें, आरती उतार दें तुम्हारा, हमारे सबका कहा जाता है। वो तो सबको पता है कि भाई छुटकरनी का कभी भी मम्मी जी इतना ज़्यादा कुछ ना करेंगी। बहुत दिनों बाद फाइनली कई महीने बाद मम्मी ने उस दिन छोटी के लिए इतना ज़्यादा बोला है कि मैं उसके लिए कुछ करूँगी, उसको यूट्यूब से हटाऊँगी, उसकी दूसरी दुनिया बसाऊँगी, कहीं बाहर शिफ्ट हो जाऊँगी, अपनी पेंशन उसके नाम कर दूँगी, बस वो अपने बच्चे को लेकर ससुराल चली जाए। मैं तो चाहती हूँ वो यूट्यूब पर ना दिखाए। न जाने काका मम्मी जी ने बोला इतने दिनों बाद, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पर झूठियंका चालीसा चलता है। उन्हीं के बारे में मम्मी जी तारीफ़ा करते करते थकती नहीं हैं। तो यही सच्चाई है दर्शकों। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं अब कागजी पति मतलब हमारे जिज्जा जी कब आते हैं, कैसे आते हैं और का सीन है। चलिए जी, टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो भैया जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलेंगे।